जितनी भी पैथीज हैं विश्व में, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी है, उसमें आयुर्वेद इकलौती ऐसी पैथी है जिसमें ये बताया गया है, हमारी पैथी में सबसे पहले पेज पे ये बताया गया है कि प्रयोजनम चयस्य, मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमारी जो है उसको ठीक करना। तो जो पहला पोर्शन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये आप देखिए सिर्फ आयुर्वेद में ही है। तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप आज से ही कोशिश कीजिए कि सारे नहीं, एटलीस्ट आप 2 या 3 आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी लाइफ में अगर आप शामिल करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके साथ में और भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इन सब बीमारियों से आप डेफिनेटली बच के रह सकते हैं। तो मैं भी आप सब लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आज से ही एटलीस्ट आप आयुर्वेद को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, वट एवर यू प्लान या वट एवर लाइफ यू लिव। तो जो युक्ति हमारी इम्यूनिटी है उसको हम आयुर्वेद और योग से डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और इनफैक्ट जैसे जो लोग इनका सेवन करते हैं आयुर्वेद का, एक्चुअली इम्यूनिटी इज नॉट ए वन डे प्रोसेस मेरे हिसाब से। तो जो रेगुलरली हमारे आयुर्वेद में बहुत ही एक्सटेंसिवली, जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, इनफैक्ट आपको सारा दिन क्या करना चाहिए, ऋतुचर्या कि जो जो आपकी ऋतुएं रहती हैं, वर्षा ऋतु है तो उसमें क्या खाना चाहिए, सर्दी है तो उसमें क्या करना चाहिए, गर्मी है उसमें क्या करना चाहिए। तो मतलब ये सब चीजें अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बीमारियां कम होती हैं और आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसमें मैं ये मानती हूँ कि सबसे मेन चीज एक ही है कि डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करके अगर आपने आज ये सोच लिया कि यस हमें आयुर्वेद को अपनी लाइफ में शामिल करना है, तो आपको मेनली 3-4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि जिसको कि अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में जिएंगे तो 2 से 3 महीने में डेफिनेटली यू विल फील ए चेंज। जिसमें ये है कि मेनली हम लोग आजकल रहता है कि जो भी लोग वर्किंग होते हैं उनका मेनली तो खाने का ही रहता है कि उनका खाने का कोई टाइम नहीं होता है। तो आयुर्वेद में ये चीज़ एक बहुत अच्छे से बताई गई है कि आपको समय पे खाना खाना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है कि अगर आप खाना समय पे खाते हो तो आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप खाना समय पे नहीं खाते तो भी दवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दवाई काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए मेनली यही है कि जब आपको भूख लगे तभी खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, एक डिसिप्लिन तरीके से खाना खाना है। कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर गए, आपने जंक फूड भी खा लिया, 1 घंटे के बाद आपने घर आके भी कुछ भी खा लिया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है कि मैक्सिमम बीमारियाँ पेट से होती हैं। तो अगर आपका पेट ठीक रहता है तो आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से तो लड़ ही सकते हो, डेफिनेटली उसमें फिर आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे जनरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हर कोई करता है, बट योग को अपनी लाइफ में आप लोगों को शामिल जरूर करना चाहिए, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन योग आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि वो मेंटल लेवल पे भी काम करता है आपके लिए, दैट इज लाइक ए डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी। तो वो हमें जरूर शामिल करना चाहिए। इन 2 चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो एनी हाउ आप समझिए कि आप अपने आप को आयुर्वेद और योग से जोड़ ही रहे हैं।